नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ DRX में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं ऑगमेंटिन ES से रिलेटेड जो भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑगमेंटिन ES जिसमें एमोक्सिसिलिन 600 मिलीग्राम है, इतनी हैवी डोज बच्चों को क्यों दी जाती है या क्या कारण रहता है कि ऑगमेंटिन डुओ और DDS होने के बावजूद ऑगमेंटिन ES बच्चों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे ऑगमेंटिन ES के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में कि डॉक्टर्स के द्वारा इसकी क्या डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, किन किन बीमारियों में ये काम करता है और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ऑगमेंटिन ES के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑगमेंटिन ES सिरप एक 50 ml की पैकिंग में आने वाला सिरप है जो कि ग्लेक्सो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ऑगमेंटिन ES सिरप के जो कंपोजिशन है उनमें एमोक्सिसिलिन 600 मिलीग्राम पर 5 ml जो कि एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है और क्लेवुलेनिक एसिड 42.9 मिलीग्राम पर 5 ml के हिसाब से होता है। इसमें जो एमोक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है उसको बनने से रोकता है, जो कि बैक्टीरिया को जीवित रहने में हेल्प करती है। और क्लेवुलेनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। दरअसल बैक्टीरिया के द्वारा बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाया जाता है जो कि एमोक्सिसिलिन को डिग्रेड करता है और बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस एमोक्सिसिलिन के अगेंस्ट प्रदान करता है। तो क्लेवुलेनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम को बनने से रोकता है और एमोक्सिसिलिन के डिग्रेडेशन को रोकता है और एमोक्सिसिलिन को बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने में हेल्प करता है। ये तो था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं एमोक्सिसिलिन ES सिरप को किन किन बीमारियों में डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बच्चों को, URI में यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, LRI में लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, दांतों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, या इसको कफ कोल्ड में, कान में होने वाले इन्फेक्शन में, या टॉन्सिलोफरेंजाइटिस और साइनोसाइटिस में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसकी जो डोज है वो 90 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 2 डिवाइडेड डोजेज में होती है। इसकी जो डोज रहती है वो 8 किलो के बच्चे के लिए 3 ml सुबह 3 ml शाम रहती है, 12 किलो के बच्चे के लिए 4 ml सुबह 4 ml शाम रहती है और 16 किलो तक के बच्चे के लिए 6 ml सुबह 6 ml शाम के हिसाब से रहती है। इसको लेते समय हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि इसकी पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को मान के चलिए सुबह 9 बजे दे रहे हैं तो शाम को भी आपको 9 बजे ही इस सिरप को देना है। और अगर आप इसकी पहले की कोई डोज मिस कर जाते हैं तो आप जब भी याद करें, जब भी आपको ध्यान आए तब आपको इसकी डोज देनी है। और अगर वो उसकी नेक्स्ट डोज के समय की बात हो तो आपको उसको पहले वाली डोज को स्किप कर देना है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसकी वजह से बच्चों में उल्टी की समस्या, घबराहट बेचैनी की समस्या, लूज मोशन की समस्या, स्किन रैशेस की समस्या, या कुछ लोगों को जो कि पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं उनको किसी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये तो थी इस सिरप के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, डोजेस के बारे में, किस बीमारियों में इसको काम में लिया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब किन पेशेंटों को इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए। देखिए, 3 महीने से छोटे बच्चों को इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता, या जिन लोगों को पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिविटी होती है उन लोगों को इस मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा किडनी की समस्या किसी बच्चे को, लिवर की समस्या हो तो उन बच्चों को इस मेडिसिन को देने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी एमोक्सिसिलिन 600 मिलीग्राम में सिरप लाने की, जबकि बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम में ऑगमेंटिन डुओ और 400 मिलीग्राम में ऑगमेंटिन DS पहले से अवेलेबल थे। दरअसल ऑगमेंटिन ES की जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है PRSP के लिए, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है और बार बार अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे कि बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो रिसर्च में देखा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है, उसको ख़त्म करने के लिए एमोक्सिसिलिन की जो डोज है वो 90 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसीलिए ही ऑगमेंटिन ES सिरप में एमोक्सिसिलिन की मात्रा
600 मिलीग्राम पर 5 ml रखी गई है। इस सिरप के साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हमें ऑगमेंटिन ड्राई पाउडर जो आता है उसमें 50 ml सर्टाइल वाटर डालना है और 50 ml सर्टाइल वाटर डालने के बाद हमको इसको फ्रिज में रख देना है। हर बार यूज़ में लेने के बाद इसको फ्रिज में डोर में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना होता है, फ्रिज के हमको डोर में रखना होता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑगमेंटिन ईएस के बारे में जान सकें। और आप ऑगमेंटिन ईएस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ में हम आपको उस मेडिसिन के बारे में बता सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।